नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं साइंस गैलेक्सी चैनल पर। और जो हिंदी की लगातार निरंतर बैच चल रहे हैं जो भी, तो उसके लिए एक नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या होते हैं प्रत्यय। प्रत्यय के प्रकार देखेंगे और कुछ उदाहरण देखेंगे। तो देखिए, हम लोग बात करें अगर प्रत्यय की, तो प्रत्यय क्या होता है कि जो शब्द होते हैं उसके जो आपके आगे जुड़ जाएंगे, जो शब्द हैं उसके पीछे जुड़ जाएंगे, बीच में जुड़ जाएंगे, इस आधार पर आपके जुड़ जाएंगे। वैसे अगर देखें तो प्रत्यय क्या होता है, आपने देखा होगा कि शब्द के पीछे जुड़ते हैं। लेकिन आपको बताएं, जो शब्द आखिर प्रत्यय ये होता है कि जब वो शब्द शब्दांश या उसका कोई पद जब आपका जुड़ेगा तो पूरी तरह से अर्थ में परिवर्तन कर देगा। अब देखिए, इस आधार पर जुड़ने के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं, या तो पहले जुड़ेंगे, या बीच में जुड़ेंगे, या लास्ट में जुड़ेंगे। अगर ये तीन प्रकार के होते हैं जुड़ने के आधार पर, या तो आपके पहले जुड़ेंगे, या फिर क्या जुड़ेंगे, मध्य में जुड़ेंगे, या फिर क्या जुड़ेंगे, पीछे जुड़ेंगे। अगर देखिए पहले जुड़े तो वो उपसर्ग हो जाएंगे। अगर कोई भी शब्द जो है अगर पहले जुड़ता है तो वो हो जाएगा आपका उपसर्ग या आदि प्रत्यय। अगर बीच में जिसको बोला जाता है प्रीफिक्स, प्री माने क्या होता है, पूर्व। अगर कोई भी आप काम पहले कर रहे तो उसका प्री कहलाता है। अब अगर कोई प्रत्यय आप शब्दों के बीच में जोड़ रहे हैं, कोई भी आपका जो शब्द है उसके बीच में अगर आप जोड़ते हैं तो वो हो जाएगा आपका मध्य प्रत्यय। मध्य मतलब इन माने क्या होता है, मध्य में, बीच में, तो इन फिक्स हो जाएगा। अगर आप उसको लास्ट में जोड़ रहे तो वो हो जाएगा अंत प्रत्यय, अर्थात क्या हो जाएगा आपका सुफिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुफिक्स हो जाएगा। तो ये आपके तीन प्रकार के प्रत्यय होते हैं। इनमें फिर जब आप देखते हैं कि उपसर्ग, तो उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय का ही एक प्रकार होता है जो आदि प्रत्यय या उपसर्ग कहलाता है। तो देखिए, हम देखते हैं इनको। अब हम आदि प्रत्यय को देखते, देखिए दो शब्द और बोलते हैं आदि जो प्रत्यय होता है इसको व्युत्पत्ति मूलक, क्या व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय भी बोला जाता है, और रचनात्मक, कौन सा, रचनात्मक प्रत्यय भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा कि आदि प्रत्यय को व्युत्पत्ति मूलक और कौन सा, रचनात्मक प्रत्यय कहा जाता है। अब देखिए, अब आपके इसके संस्कृत के उपसर्ग को हम देख लें। हमने यहाँ पर उन प्रत्ययों को लिया है जो थोड़े अपने आप में हार्ड है, या थोड़े हम उनको समय के हिसाब से भूल जाते हैं। साधारण को मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया है, तो आप केवल इनको सुन करके अपना रिवाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर मैंने एक लिया हुआ है, ये है आपका अलम। अलम का मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। तो सुंदर, जैसे अलंकार, ये आएगा कि अलंकार में कौन सा प्रत्यय है, वो कौन सा, ये भी आता है कि ये हिंदी प्रत्यय है कि कौन से प्रत्यय है। तो देखिए, जब भी इसमें देखेंगे आप कि जब भी आपके ये आधे अक्षर होंगे और आपको जो देखेंगे आपके जो संस्कृत में यूज हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, आपके संस्कृत के प्रत्यय होते हैं। अब देखिए, इसमें ये अलम, अलम में आया ना, तो अलम का मतलब क्या होता है, सुंदर होता है, और अलंकार में ये प्रत्यय होता है। दूसरा देखिए, दुर, दुर का मतलब क्या होता है, बुरा या कठिन होता है, जिसने कहा दुराचारी। देखिए क्या हो जाएगा, दुराचार और दुर्निवार। अब आप देखेंगे कि इसमें इसमें तो आप देखोगे कि बड़ा रा है तो आप कह दो कि दुरा प्रत्यय है, तो ऐसा नहीं है। इसमें मतलब कौन सा प्रत्यय है आपका, इसमें दुराचार में और दुर्निवार में, याद रखिए, दुर प्रत्यय है। अब देखिए अबिर, ये क्या है, आबिर। देखिए इसमें आपको कौन सा है, इसका मतलब होता है प्रकृत या बाहर। मतलब अगर आविष्कार में कौन सा है, आबिर, आरबी भाव, इसमें भी कौन सा है, आबिर प्रत्यय है। अब देखिए एक है तिरस प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, तिरस प्रत्यय। तो इसको क्या बोला है, तुच्छ, क्या बोला है इसको, तिरस का मतलब तुच्छ होता है, जिसको क्या तिरस्कार भी, जिसका क्या हो जाए, तिरस्कार। तिरस्कार में कौन सा है, तिरस। आपने देखा पुरस्कार, पुरस्कार में कौन सा है, पुरस। पुरस का मतलब क्या होता है, सामने, क्योंकि पुरस्कार कैसे दिया जाता है, जब सामने कोई व्यक्ति होता है तभी उसको पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए प्राक, प्राक का मतलब क्या होता है, पहले। तो जैसे लगा प्राक कथन, प्राक ज्ञान, तो प्राक ज्ञान और प्राक कथन में कौन सा है, प्राक। प्राक का मतलब होता है पहले, ठीक है। इसमें कहा प्राक ज्ञान मतलब पूर्व ज्ञान, पहले का ज्ञान, ठीक है। प्राक कथन, जो कथन पहले कह चुका है उसकी बात हो रही है। अब है प्रादुर, ये किस में होता है, प्रादुर्भाव में। तो इसका मतलब होता है प्रवृत्त, क्या होना, प्रवृत्त होना या निपुण होना या उत्पन्न होना, इसका अर्थ होता है। तो जैसे उनका प्रादुर्भाव, कोई जब नई चीज उत्पन्न हो जाए तो उसको प्रादुर्भाव बोला जाता है। वही
देखिए ध्यान रखना, बहिष्कार और बहिगमन में, बहिष्कार और बहिगमन में आप देखिएगा, आप बही दो बिंदियां रखी हुई है आगे, ये ध्यान रखिए, नहीं तो आप बही बस कर दें तो इसका मतलब क्या होता है, बाहर होता है। तो जैसे बहिष्कार, आप किसी चीज का बहिष्कार कर देते मतलब उसको क्या कर देते, निकाल देते, बाहर कर देते हो। बहिगमन मतलब क्या, आपको बाहर जाना, क्या होता है, बहिगमन। अब देखिए स्वयं, स्वयं का मतलब अपना, जैसे तो ये सरल है, स्वदेश, स्वाभिमान, स्वयंवर है, तो स्वयंवर और स्वयंपाक, स्वयंपाक ये इसमें है। अब देख लीजिए दोस्तों, हम देखते हैं कुछ हिंदी के उपसर्ग की, तो हमने इसके देख लिए, संस्कृत के अब कुछ है हिंदी के हम देखें, जैसे देखें आत्म, आत्म का मतलब क्या होता है, अपना होता है, अपना स्वयं का, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आत्मज्ञान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्म त्याग हो जाएगा। ये तो सरल है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कदा, कदा का मतलब होता है कब या बुरा, तो ये मोस्ट है कदापि, जैसे कदापि में कौन सा है, कदा है, ध्यान रखिए, कदा वचन तो सरल है। अब देखिए नी का मतलब क्या होता है, रहित, जैसे आपने देखा निकम्मा, निगोड़ा, तो ये क्या है, मतलब कि ये कोई काम के नहीं होते, वो क्या होते हैं, नी होते हैं। जैसे आप देखो पर का मतलब क्या होता है, पराया, दूसरा, तो इसका क्या हो जाएगा, परोपकार, दूसरों का उपकार करना, परनिंदा, दूसरों की निंदा करना। अब देखिए अगला होता है बिन, बिन माने भी क्या होता है, रहित होता है, मतलब कोई चीज नहीं होना, रहित, जैसे बिन ब्याह, मतलब उसकी शादी नहीं हुई है तो क्या हो जाएगा, बिन ब्याह। अगला क्या है, बिन पढ़ा, मतलब क्या पढ़ा लिखा नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, बिन पढ़ा। इसमें कौन सा है, बिन, ठीक है। अब देखिए औघट, ध्यान रखिएगा, इसमें अ होता है आपका उपसर्ग, औघट, तो औघट का मतलब, अ का मतलब क्या होता है, हीन होता है, तो हीन मतलब उसमें कोई चीज ना होना, औघट, क्या, औघट। अगला देखिए औघट का मतलब उघरा, मतलब कोई चीज उसमें ढकी ना होना। अब देखिए जैसे में औघट, और जैसे मतलब क्या हो जाता है कि बोलते ना कि मतलब निकम्मा, ये क्या कहलाते हैं, औघट कहलाते हैं। अब अगला है उन, उन माने क्या होता है, एक कम, आप देखिए कि 20 से पहले क्या हो जाता है 19, 30 से पहले क्या हो जाता है 29, 40 से पहले 39, तो क्या मतलब एक कम, 40 से एक कम, 19 से एक कम, 20 से एक कम, 30 से एक कम, तो उन शब्द का मतलब होता है 29, 19। अगला है अध, अध का मतलब क्या होता है, आधा, जैसे आपने देखा अध पका, अध जल है, तो ये क्या थे, आपके हिंदी के उपसर्ग थे, और ये संस्कृत के उपसर्ग के। तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो प्रत्यय होता है, जो आपका आदि प्रत्यय ही क्या कहलाता है, आपका उपसर्ग कहलाता है, और इसको एक रचनात्मक आपका वाक्य बोला, मूलक वाक्य बोला जाता है, और रचनात्मक प्रत्यय और व्युत्पत्ति मूलक भी इनको बोला जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो साइंस गैलेक्सी चैनल पर विजिट करिए और अपने जो वन रक्षक और पटवारी से संबंधित वीडियो वो देखते रहिए। धन्यवाद।